जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक पाठक आपका पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हमने पहला लेक्चर दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देखें, उसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आज भी मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा, आप बहुत ध्यान से देखें और हर पॉइंट को नोट जरूर करें जिससे कि आपके सभी कुछ समझ में आ जाए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप जानते हैं किसी भी नाटक में या किसी भी सीरियल में कल तक या अब तक का जो आता है कि कल क्या हुआ अब क्या हुआ, तो मैं पहले आपको पुरानी वीडियो में जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आगे की बात करूंगा। तो आप सभी बच्चे नोट जरूर करें, ध्यान से देखें। मैंने उस दिन बच्चों इनवर्स चैप्टर को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग मैंने बताया था आपको कि मैं फॉर्मूला यानी प्रॉपर्टीज प्रूव कराऊंगा। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, और मैंने तीसरा पार्ट आपको कराया था कि मैं इसकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी आप मेरे कॉन्टेक्ट पर बताएंगे, मैं उनको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज मैं उसी दिन से लेकर चलता हूं, उसी दिन वाले टॉपिक पर। मैं उस दिन आपको पढ़ा रहा था एक बहुत ही इस चैप्टर की रीड कहा जाने वाला टॉपिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पे आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं। प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने उस दिन जो लास्ट टॉपिक आपको लिखा था वो क्या टॉपिक है, आप उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मैंने आपको उस दिन इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी, उस दिन मैंने रिवर्सल भी पढ़ाई थी, 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। आज ये तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं जिस पर आप ध्यान से देखें ध्यान से। प्रॉपर्टी है हमारी, जिस तरीके से माइनस वैल्यू को हम किस तरीके से चेंज करेंगे उस पर आप ध्यान दें। जैसे आप जानते हैं कि ये साइन है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स जो होता है बच्चों वो माइनस का हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने उस दिन आपको लास्ट में पढ़ाया था। साइन का उल्टा जो होता है बच्चों वो कोसेक इनवर्स यानी रिवर्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, जो कि माइनस का हो जाता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स। और आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स जो हो जाता है वो हो जाता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखते रहे, एक एक पॉइंट नोट करें साथ के साथ। एक मैंने आपको ये बताया था, इसमें मैं आपको किसी एक फॉर्मूले को प्रूव कराऊंगा, सभी उसी तरीके से प्रूव होंगे। मान के चलिए मैं इसको प्रूव कराऊंगा। एक मैंने उस दिन बच्चों आपको स्टार लगा के बताया था, क्योंकि हर बच्चा भूल जाता है जब स्टार्टिंग में, उसे कम नॉलेज होती है। इसलिए आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें अपनी पढ़ाई पर, अपने परिवार की तरफ भी देखें और दिन रात इस टॉपिक को या इस रिलेटेड जितने भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री में उन पर आप मेहनत किया करें। देखें, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी फॉर्मूले का एक नया हिस्सा है, जैसे आपने पढ़ा बेटा कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। क्या पढ़ा था आपने? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। मैंने उस दिन लिखा होगा आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान से देखें। और आपका क्या बचा? ये 3 हो चुके हैं और एक बचा आपका कॉट इनवर्स माइनस का एक्स। जैसा कि आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक। अब हम चलते हैं, इस पे मैंने स्टार क्यों लगाया? आप जानते हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जिन पर ज्यादा स्टार होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं। स्टार इसलिए लगाया है, आप देखें पाई माइनस हो जाते हैं, ये क्यों होंगे? इसका सबका प्रूफ बच्चों मैं आपको अभी इसी वीडियो में दूंगा। इसके बाद आप जानते हैं बच्चों ये भी पाई माइनस हो जाता है और इसको लिखते हैं सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। देखो प्यारे बच्चों, दोबारा देख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स होता है, ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? पाई माइनस। देखो बच्चों, मैं इसमें से 2 फॉर्मूले प्रूव कराता हूं, आप उनके आगे के फॉर्मूले सेम उसी तरीके से प्रूव करेंगे। मैं एक ये प्रूव कराऊंगा आपको और एक ये वाला प्रूव कराऊंगा, ठीक। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम टॉपिक पे ध्यान दें कि इसको आगे किस तरीके से प्रूव करेंगे। आप बस पेन लेकर इसको नोट करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में ये टॉपिक ध्यान रहे, क्योंकि इसका यूज इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा होना है। अब हम लेके चलते हैं बच्चों इस प्रूफ की तरफ। इस पर आ जाते हैं हम
किस तरीके से हम इसका प्रूव करेंगे आप उसको ध्यान से देखें। बच्चे हिंदी में कुछ माना लिखते होंगे, आप माना लिख लो या फिर आप लेट लिख लो, बात वही है। हम इसमें लेट करते हैं कि देखो बेटा ध्यान से, -x बराबर आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने y कर लिया, मेरा नाम विवेक पाठक, आप विवेक पाठक, यानी वी लेट कर सकते हैं। मान लो किसी का नाम जो भी है आप उसको लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। -x बराबर बेटा ये हो जाएगा sin बाई। ध्यान से देखें, अभी आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ रहे हैं तो मन लगाकर पढ़े, मैं 0 से पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक हो और कुछ का लेवल हाई हो, तो हम सबका साथ देने वाले हैं इस वीडियो में। देखें, आपको मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि एक छोटी सी चिड़िया बना दिया करूंगा मैं, जिसका यूज बहुत मोस्ट हुआ करेगा मेरी वीडियो में, आप उसको देखें। मैंने बताया साइन इनवर्स x बराबर जब बच्चों बाई होता है तो ये जो x होता है वो साइन बाई हो जाता है। ये ध्यान रखें जो भी नए स्टूडेंट हैं, पिछली वीडियो जरूर देख लें तब और अच्छा समझ में आएगा। ये होता है हमारा टॉपिक। अगर हम इसको लिखना चाहें बच्चों तो ये माइनस का हो जाएगा आपका साइन बाई, और x बराबर जब हम लिखेंगे तो आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में, पिछली क्लासों में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा चतुर्थांश का, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, आप जहां भी पढ़े थे आपके सभी सर ने वो बताया होगा, लेकिन कमियां आपकी रही होंगी, आप पढ़े नहीं होंगे। आप आलोचना टीचर्स की करते हैं लेकिन उन्होंने बताया होगा आपकी खुद के अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं जहां भी आप पढ़े थे। तो मैं इसमें थोड़ा सा संकेत दे देता हूं। ASTC पुरानी क्लास का टॉपिक है। ASTC तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये आर यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं। यहां पर साइन और साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। कोसेक किसका होता है, प्लस का होता है। यहां टेन और कॉट, और यहां पर कॉस और क्या, सेक प्लस के होते हैं, या इनसे निकलने वाली वैल्यू प्लस की। थोड़ा पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लें। अब हम चलते हैं इस टॉपिक में आगे। हमने बताया 90 माइनस और 180 की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे यूज होंगी। देखो बेटा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, इसको माइनस प्लस की वैल्यू पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, सिंपल है, साइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहां पे एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको टॉपिक अलग दिखाई दे, उसके बारे में मैं अभी बाद में बता देता हूं। साइन बेटा इसको माइनस लिख सकते हैं, आपको पता है साइन माइनस वाई बराबर माइनस साइन वाई होता है। और दो फॉर्मूलों पर विशेषकर याद रखना है, कॉस माइनस वाई बराबर माइनस कोस वाई, और सेक माइनस वाई बराबर माइनस का सेक वाई। अब हम देखते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ये कह लो या फिर ये कह, बात एक ही है, दोनों से एक दूसरे को रिलेटिव किया जा सकता है। बेटा आप देखो, माइनस के बाई बराबर हो जाएगा, इधर जब आएगा ये क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा बेटा, इधर आकर रही। अब ये जो y की वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू हमारी क्या है, हम इसको एक तरीके से और भी दिखा सकते हैं बच्चों। इस माइनस को इधर लिख लो, देखो, और y हमारे पास अगर हम चाहें तो इक्वेशन 1 इसको बना सकते हैं बच्चों, और इसको क्या बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y का ऊपर मान कितना था, साइन माइनस का x। तो ये फॉर्मूला आपका बच्चों प्रूव हो गया, ये हमने आपको प्रूव करा दिया। तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या निकल के आया, माइनस का साइन इनवर्स x। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, मिटा देता हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको एक प्रूव और कराता हूं बच्चों। बहुत बहुत बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत फॉर्मूले हैं, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज को समझा रहा हूं, समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, और एक आध फॉर्मूला खुद भी करते रहें क्योंकि बहुत बहुत लंबे टॉपिक हैं ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बच्चों। मैंने लिखा था दूसरा, जिस पर मैंने स्टार बनाया था आपका, और मैं बता चुका हूं स्टार पे ज्यादा ध्यान दें। कॉस इनवर्स, ध्यान से देखें, माइनस का x बराबर कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। 3 फॉर्मूले बताए थे, कैसे प्रूव करेंगे, आप लेट कर लो, मान लो कॉस इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा बेटा, y, और माइनस x बराबर क्या होने वाला है, कॉस बाई, और x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बाई।
अब हम चलते हैं, बोले ये कैसे बना दिया आपने। हम इसको बेटा कॉस ब्रैकेट माइनस बाई नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस बाई बराबर होता है प्लस का। अब हम चलते हैं, लेकिन चतुर्थांश का हमने यूज आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में भी आपके सर ने भी बहुत बार बताया होगा जहां भी आप पढ़े थे। तो क्या बताया था उन्होंने, कॉस माइनस कॉस बाई बराबर, माइनस कॉस बाई बराबर हम इसको लिख सकते हैं, कॉस में ही लिख लो बेटा पाई माइनस का बाई। कितना लिख ले, कॉस पाई माइनस का बाई। क्लियर। कॉस 180 माइनस आ गए, 180 माइनस हम यहां सेकंड चतुर्थांश में रहते हैं, और सेकंड में साइन और कोसेक ही प्लस रहता है, बाकी सब माइनस रहते हैं। अब हम चलते हैं कॉस पाई माइनस वाई। अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस का कॉस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का बाई। कितना हो जाएगा, पाई माइनस का बाई। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। देखो बेटा इधर एक डायरेक्ट कर देते हैं, हम पाई माइनस कर लेते हैं, इसको पाई इधर आ जाएगा, वो माइनस से कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर बाई। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखें, हम देखते हैं इसको बच्चों आप इक्वेशन बना सकते हो सेकंड, और एक बहुत अच्छी सी राइटिंग में आप बहुत अच्छा लिखते होंगे। मेरा भी पहले शौक रहा था बहुत अच्छे से लिखने का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इक्वेशन 1 और 2 के प्रूव से। अब हम चलते हैं, देखो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर बाई की वैल्यू कितनी है ऊपर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आप प्रूव करें, ये भी आपका फॉर्मूला मैंने प्रूव करा दिया है, आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत तेजी से अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो आज की नई प्रॉपर्टी है, आप उस पर ध्यान दें। एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, समझ में जब ही आएगा, और थोड़ा समझेंगे ज्यादा, और जो मैं लिखा रहा हूं थोड़ा लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो आप खुद पे खुद ही उसको कर सकते हैं। देखें, अब मैं आज की नई प्रॉपर्टी की तरफ लेके चलता हूं आपको। क्या प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दें। थोड़ा इधर आ जाते हैं, काफी स्पेस है हमारे पास, इधर आ जाते हैं। अब मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं, नई प्रॉपर्टी है, और जिसको हम लिख सकते हैं इस पार्ट 3 लिख लो, या पार्ट 3 जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी। हाँ कंप्यूटर जी आप थोड़ा सा हेल्प करिए, हमारी बच्चों की भी हमारी भी। एक छोटा सा स्लाइड लगाया जो बड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मैं इसका पहला फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको पहला फॉर्मूला उसका प्रूव कराता हूं, आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है वो स्लाइड, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर बच्चों पाई बाई 2। ये गलत हो गया, एक्स रहेगा बेटा, बाई नहीं होना चाहिए, बाई होगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों सर्वसम्मिका में चलेंगे, एक्स टू एक्स ही चलेंगे। जिस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, वहां भी बाई नहीं होता है। यहां पे बच्चों आप लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। क्लियर, स्लाइड में देखा होगा आपने। अब मैं लेके चलता हूं इस फॉर्मूले में, इसका दूसरा सभी फॉर्मूले, एक और भी इसका फॉर्मूला है, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और एक लिखता हूं मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। क्लियर। अब बताइए, मैं इन तीनों में से किसी एक को करा रहा हूं, एक में इतना समझा दूंगा कि आपको अगला फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखिएगा, सबसे पहला प्रूव मैं करा रहा हूं, आपकी जो मर्जी। आप कह रहे हैं सर आप बार बार पहला करा देते हैं, लो भैया दूसरा करा देते हैं, आप बताओ तीसरा करा दें, चलो भाई जो चाहो वो कर लो, आप इसको कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, हम लेट कर लेते हैं बेटा, सेकंड प्रूव करा रहे, सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई लेट कर लो, जो भी मर्जी है, जैसी आदत है आपकी। ये बच्चों क्या हो जाएगा, सेक। चतुर्थांश के बारे में मैंने बताया, सभी बता चुके हैं, जहां जहां पढ़े सभी ने बताया होगा एसटीसी। और इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक इंटरचेंज कॉस में नहीं होता है, किस में चेंज होता है, कॉसेक में। क्या होने वाला है बताइए भाई, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस बाई। मेहनत किया करो, आप ऐसे मानिएगा भारत का भविष्य हैं, अपने परिवार का भविष्य हैं, और हमारा भी भविष्य है। आप अच्छा पढ़ेंगे,
बड़ा अच्छा खुशी होती है, हर टीचर को खुशी होती है, पूरे शहर का, क्षेत्र का आप अपने अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो पाई बाई 2 माइनस का बाई। कोसेक इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस बाई हो जाएगा। क्लियर बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो आप और इसको इक्वेशन सेकंड। क्या लिखें? बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? ठीक है भाई, आपने देखा कि बाई का मान ऊपर कितना है? सेक इनवर्स एक्स। कितना है? सेक इनवर्स एक्स। लिखा व्हाइट बोर्ड पे, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस बाई का मान लगा दो। और बच्चे कह रहे हैं कि ये तो हलवा निकला, तो भाई खाते क्यों नहीं? खा लो। प्रूफ भी हो गया। ये देखो, ये आपका फॉर्मूला। इसी तरीके से आप तीनों फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसका भी प्रूव करा दिया। अब लेके चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ध्यान से देखते रहें। ये प्रूव हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किताब साथ में रखें, पेन भी हो, ये सब साथ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ में वीडियो शेयर करें अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो भाई विरोध भी कर दो। बोले 2 कौड़ी का पढ़ाते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, वो भी हमें स्वीकार है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बच्चों का भला हो, बच्चा कहीं पढ़ता हो, बाद में कहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हम हर किसी का सम्मान करते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हम चलते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की तरफ। इसी क्रम में, इसी कड़ी में मैं अगला प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं, 4 नंबर प्रॉपर्टी। देखें भाई, बोले ये क्या प्रॉपर्टी आप पढ़ाने वाले हैं? आप पढ़ाने वाला हूं वो प्रॉपर्टी जिसका यूज इंटीग्रेशन में भी होगा, सभी में होता है, इसलिए आप ध्यान से देखें। प्रॉपर्टी का नाम है tan इनवर्स x प्लस, बच्चों ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ये बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है बच्चा। अब इसमें हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और जो एक्स वाई होगा बच्चों वो होने वाला है क्या? 1 से छोटा। मल्टीपल, ये पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछा जा सकता है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा तो x किससे बड़ा होगा या छोटा होगा, या एक्स वाई का मल्टीपल किससे? तो 1 से क्या होता है? छोटा, और ये 0 से क्या होते हैं? बड़े। मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट में इसकी स्लाइड दिखा देता हूं जिससे आप इसको देख लें। पूरी स्लाइड में आपको 2-3 फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। देख लें, देख लो आप एक बार। स्लाइड दिखा दो भाई कंप्यूटर जी। ठीक है, ठीक। अब आप इस पे टॉपिक पे चलते हैं, एक एक करके इसको नोट कर लेते हैं। देखें बच्चों, देखो भारत के भविष्य क्या इसमें आप पढ़ने वाले हैं। tan इनवर्स x 2 पार्ट आ गए। क्या आ गए? 2 पार्ट। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से आप एक एक टॉपिक को समझें। हम देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो दिया है, चलो दोबारा नहीं लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। आप बच्चों इसको ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बराबर क्या लेट करें? बोले भाई आप अच्छा सा लेट कर लो, चलो अल्फा कर लेते हैं। और बच्चों जो दूसरा है नहीं, इसके बराबर बीटा कर लेते हैं। क्लियर? स्लाइड आपने ले ली होगी। tan इनवर्स y बराबर बीटा कर लेते हैं, और tan इनवर्स x बराबर क्या कर देते हैं? अल्फा कर देते हैं। x बराबर बच्चों हो जाता है tan अल्फा, जो मैंने आप चिड़िया एक बनाया था छोटा सा, उसमें आपको बता दिया है। और y बराबर हो जाएगा आपका कितना? tan बीटा। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं, देखो अब एक फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखेंगे। नई प्रॉपर्टी है बच्चा लोग। देखो जब अल्फा और बाई आ रहा है, अल्फा और बाई आ रहा है, और हमारे पास जो अल्फा वाई की वैल्यू है वो आपका कितना आ रहा है कि एक्स और वाई में फॉर्मूला हमें मानना पड़ेगा। एक्स और वाई में फॉर्मूला मानते हैं। क्या मानेंगे आप ध्यान से देखो। कंप्यूटर जी थोड़ा टाइम दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और वीडियो में थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं
अगला पॉइंट। देखो बेटा अल्फा में आ गया तो हम एक फॉर्मूला लगा लें, टेन अल्फा प्लस बीटा टेन ए प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, टेन इनवर्स इधर ले लो, थोड़ा छोटा कर लो, टेन इनवर्स इधर ले लो। और प्यारे बच्चों आप देखो ध्यान से, टेन अल्फा की वैल्यू x आ रही है, इसकी वैल्यू y आ रही है, 1 माइनस टेन अल्फा x है और ये भी हमारा y हो गया। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू ऊपर कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है, अल्फा बराबर टेन इनवर्स x और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स y, बराबर होने वाला है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x y। क्लियर। अब देखते हैं इसका पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब टेन इनवर्स का आपने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं इससे थोड़ा अगला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y आया बच्चों इसमें। अगर बेटा आप इस पे ध्यान दो, मैं थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूं, टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसलिए थोड़ा छोटा करता हूं। आने वाली वीडियोस में आपको मैं बड़े बड़े लेक्चर भी दूंगा, इसमें मैं चेक करता हूं। ये बेटा आप देखो ध्यान से, ये क्या था प्लस, यहां पे क्या कर लो माइनस, क्या कर लोगे माइनस, और जो प्लस है उसको क्या कर लोगे माइनस, और जो माइनस है उसको क्या कर लोगे प्लस। क्लियर। इसी तरीके से सेम टू सेम हम सेम मान लेंगे इसको, और ये प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंज होंगी, रियल पार्ट में पहुंचेंगे। अब यहां पे चलते हैं हम, x और y हो जाएंगे हमारे। अब देखते हैं बच्चा, इस पे आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। अभी अभी हमने लेस देन बताया, अब ये मल्टीपल किसके बराबर, ये पॉलिटेक्निक में बहुत बार पूछा गया है कि x y इज ग्रेटर देन -1। अब चलते हैं यहां पे बच्चा, जहां जहां प्लस आया सब में माइनस कर दो आप, जहां जहां प्लस आया वहां वहां माइनस कर देंगे, जहां जहां प्लस आया वहां माइनस, ये कर दोगे आप, ये भी मुझे उम्मीद है कर दोगे, ये भी मुझे उम्मीद है कर दोगे, ये प्लस वाला माइनस कर दोगे और माइनस वाला प्लस कर दोगे। फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। आप चेक कर सकते हैं, मैंने एडिटिंग करा है तो थोड़ा ध्यान से खुद भी देख लें कि माइनस वाले की जगह प्लस कर दो, प्लस वाले की जगह माइनस कर दो। आप इस फॉर्मूले को लिख लो, इसी पे कॉट एक माइनस प्लस दोनों प्रूव हो गए। अब इस पे एक कॉट की भी प्रॉपर्टी होती है जो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जरूरत भी नहीं है, उसको हम रिवर्स करके प्रूव कर लेंगे। रिवर्सल पढ़ाया था ना, उसको देख लेना। अब चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ। देखें अगली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है ये भी। इस पे हम अगला टॉपिक, इसके सवाल भी इसी पे सब पर डिपेंड होने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी माना जाता है इसका। तो मैं थोड़ा सा बच्चों ऊपर लिखता हूं जिससे आपको साफ दिखाई दे, जगह कम पड़ जाती है बड़े फॉर्मूले के लिए। तो इस पर मैं एक बार फिर डाल रहा हूं, टॉपिक तो आपको पता ही है क्या चलना है, प्रॉपर्टी। और चलते हैं, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं बच्चे। अब 4 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर की स्लाइड लगाएं प्लीज। स्लाइड आ गई और आप जूम में भी मैं दिखा दे रहा हूं, आप देख लें। अब चलते हैं इसके फॉर्मूलों की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके चलते हैं। देखो हम इसका स्लाइड में हम यहां पे लिख रहे हैं, स्लाइड आपने देख ली, जूम में भी देख ली। अब इसको मैं थोड़ा जगह बढ़ जाती है कंप्यूटर जी की मदद के बाद। अब देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बोले दोनों एक, ठीक। अभी प्लस वाला ही तो कर रहा था, तो ये भी प्लस वाला ही कराऊंगा। साइन इनवर्स x बेटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब बताइए, क्लियर हो गया। इसमें ही एक फॉर्मूला और आपकी बुक्स में लिखा हुआ, स्लाइड में मैंने डिटेल दिखा दिया है, यहां पे थोड़ा छोटा। बेटा देखो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं कह सकते, थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रिक ज्यादा शॉर्ट में पढ़ोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, मतलब ऊपर नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। ज्यादा शॉर्ट में पढ़ने का मतलब होता है काम से जाना, इसलिए डिटेल्स पर पहले काम करेंगे। माइनस प्लस जहां भी आएगा वहां बस हम माइनस कर देंगे। जैसे बेटा ये प्लस आया, जब माइनस वाली प्रॉपर्टी आएगी तो हम यहां भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मतलब आप गोल का संकेत लिख लो बस। ठीक है, जब मैंने माइनस किया तो यहां भी क्या कर दिया माइनस कर दिया, और जब प्लस था तो यहां पर प्लस। तो इसलिए एक प्रूफ कराएंगे, बाकी सब सेव रहना है। ठीक है, चलते हैं अगले इस टॉपिक में।
लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटा क्या लेट कर लें, अल्फा, क्योंकि डबल एंगल आ रहा है। और बच्चों साइन इनवर्स बाई बराबर लेट कर लें क्या, बीटा। समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। एक्स बराबर बच्चों साइन अल्फा, ठीक है, डबल एंगल लेट किया है। और बाई बराबर हो जाएगा हाँ साइन बीटा, ठीक है, ठीक। बच्चों एक फॉर्मूले की तरफ मैं लिए चलता हूं और मैं एक छोटी सी आपको स्लाइड इसमें दिखा रहा हूं त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों की, आप उसको ले सकते हैं, आप थोड़ा देख लें फॉर्मूले को, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, मैं लिख भी देता हूं। देखो बच्चों एक बात ध्यान देनी है, कुछ बच्चे गलती करते हैं फिर रटते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। हजारों फॉर्मूले होते हैं, ये अल्फा माना ना तो फॉर्मूला भी अल्फा में ही लगाना है। हम चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, साइन ए कॉस बी मतलब बीटा, और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन भी पड़ा हुआ है, अल्फा बीटा में चल रहा है, बस इतना था। चेक कर लेते हैं बच्चों। अब बोले भाई इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ आप देखो ये क्या आ रहा है साइन अल्फा, ये क्या है एक्स। बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखो वैल्यू किसकी नहीं है, इसकी नहीं है। ध्यान से देखा, ध्यान से भाई बोर्ड पर, निगाह इधर उधर नहीं, पढ़े ध्यान से, वीडियो नहीं देखें केवल। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है, क्लियर। बोले हाँ है, ठीक है भाई। साइन अल्फा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने बच्चा लोग एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा जो मैं यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, क्लियर। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहां बीटा हो, यहां भी बीटा हो सकता है, कोई बात नहीं। साइन अल्फा और कॉस बीटा यहां से निकालेंगे बच्चों, अगर स्क्वायर अल्फा निकालेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। इतना तो आप जानते होंगे, इतना नहीं जानते तो फिर बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो जाएगा आपका, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर, प्लस और ये आ रहा है आपका कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का हम क्या साइन स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस, सॉरी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कट सकता है हल्का सा, या यहीं पे लिख लो, साइन बीटा को इधर लिख लो, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला आप लिख लो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ध्यान से सुन लें, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कंडीशन की तरफ, ये बच्चों बीटा आएगा चूंकि ऊपर बीटा है। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है वाई, और बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या चल रहा था हमारा अल्फा प्लस बीटा, और हम निकालने वाले क्या थे अल्फा प्लस बीटा, ये साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, और 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब अल्फा का मान बच्चों ऊपर कितना है साइन इनवर्स एक्स, और बीटा का मान कितना है देखो ऊपर, ध्यान से ऊपर, साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम प्लस का माइनस इसमें चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, बहुत तेजी से अगली प्रॉपर्टी 1 या 2 मिनट में देखेंगे। माइनस चेंज कर दें जहां जहां था, यहां पे और केवल यहां पे, ये यहां माइनस कर दोगे और यहां पे सब में क्या कर दोगे माइनस। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। कंप्यूटर जी थोड़ा मदद करें बच्चों की, मैं अभी मिटा दूं फिर करना। देखते हैं, देखो इसके बाद एक कॉस की प्रॉपर्टी आती है, उसको और ध्यान से देख लेंगे, और उसमें ट्रिक बस थोड़ा चेंज है, जहां प्लस हो
वो मैं अभी बता दूं, उल्टा कर देना। देखते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, प्रॉपर्टी पे ध्यान दें। स्लाइड आप देख लें, एक मिनट स्लाइड लगा दो कंप्यूटर जी, मदद करो बच्चों की। ठीक है, अब आप देख लें, कॉस इनवर्स x बाई प्लस होता है बच्चों, तो फॉर्मूले में कितना आएगा, माइनस आएगा, और जब माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस। ये वही सेप है, मतलब यहां पे प्लस, तो बच्चा लोग देखें यहां पे माइनस, और जब यहां पे माइनस तो यहां पे क्या आना है, प्लस। बस ये आप चिन्ह आप समझ जाएंगे तो एक प्रूव होगा, दूसरे पे आप चिन्ह चेंज करके पहचान लेंगे। देखते हैं बहुत तेजी से। कॉस इनवर्स x बराबर क्या लेट कर लें, अल्फा, सेम वही जो पिछला था, और y बराबर कितना लेट कर लें, बीटा। x बराबर बच्चों कॉस अल्फा हो जाएगा, और बच्चों y बराबर कितना हो जाएगा, कॉस बीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप फॉर्मूले को प्रूव कर लें, बहुत तेजी से लिख लें। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बच्चों, ये लगाना उसी में जिसमें माना है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस का हो तो यहां क्या होता है, माइनस, और माइनस का हो तो क्या होता है, प्लस। इसीलिए तो ऊपर ट्रिक चेंज हुई जो मैंने शॉर्ट में बता दी थी आपको। मतलब प्लस का हो तो फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस का, और जब इधर माइनस का हो तो इधर क्या आता है, प्लस का। बस ये ध्यान रखें, चलते हैं, बस शॉर्ट में बस प्रूव हो जाता है ये 10-20 सेकंड में, फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं। ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा बच्चा कितना है, x, कॉस बीटा कितना है बच्चों, ए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में, ठीक है। साइन अल्फा कितना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मेरे भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसको यहीं लिख देता हूं, एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, एक साथ लिख लो। अब x बाई 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा होगा बच्चों, तो ये कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन बीटा 1 माइनस, जब चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस का कितना हो जाएगा, बीटा होगा, तो ये y स्क्वायर। यानी बच्चों ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। कॉस इनवर्स x बाई प्लस है तो माइनस चल ही रहा है, और माइनस का y। अल्फा का मान ऊपर कितना है, कॉस इनवर्स x, और बीटा कितना है बच्चों, कॉस इनवर्स y। क्लियर, कॉस इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का y स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला चेक कर लें। अब प्लस का माइनस हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये सब ध्यान से करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, 2 स्लाइड कंप्यूटर जी लगा रहे हैं, उनको ध्यान से देख लें, 1 और ये 2 रिवीजन कर लें। तो प्यारे बच्चों अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय